हाय, गुड इवनिंग। देखो, आप लोग को मैं बता रहा था कि मनी एंड बैंकिंग जो आपके अर्थशास्त्र का सबसे अहम कड़ी है, और अर्थशास्त्र के विषय वस्तुओं के तहत आज जो है हम लोग मनी एंड बैंकिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत ही, चूंकि ये सामान्य जनजीवन में हमारी जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है, उन विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में हम लोग समय के साथ विभिन्न पल में या विभिन्न कार्य क्षेत्र में हम लोग मनी और बैंकिंग की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो आपको यह जान लेनी बहुत जरूरी है कि आखिर ये मनी है क्या, जिसको हम लोग मुद्रा कहते हैं, और ये बैंकिंग है क्या। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही कॉमन शब्द है, आप लोग बोर्ड पे भी देख सकते हो। क्या बोर्ड पे है कि मुद्रा क्या है, दैट मीन्स मनी क्या है। तो सिंपल भाषा में हम लोग लिखते हैं, मुद्रा शब्द अंग्रेजी भाषा के मनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई है, जिसका समान अर्थ कार्य करना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि इस प्रकार सामान्य स्वीकृति प्राप्त स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी साधन जो वस्तु के विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का समान मापक हो, ऋण के भुगतान का मापदंड हो तथा अर्थ के संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने देखा कि मुद्रा जो है यह विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है हम लोग एक्सचेंज करते हैं, विभिन्न प्रकार के वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यह मूल्य का मापक होता है। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि यह भविष्य में ऋण के भुगतान का मापदंड होता है। ठीक है, चौथा इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि यह पूंजी निर्माण में यह हमारी सहायता करता है। तो इस तरह आज के परिप्रेक्ष्य में मुद्रा का हम लोग इंपॉर्टेंस भी देखते हैं। अब देखिए, इसका जो दूसरा टर्म था, अभी आपको मैंने जैसे बताया कि मनी एंड बैंकिंग, तो अब देखिए महत्वपूर्ण सेक्शंस आता है बैंकिंग। तो बैंकिंग क्या है, तो बैंक शब्द जो है यह भी लैटिन भाषा के बैंकस शब्द से बना है। ठीक है, बैंकस जिसका समान अर्थ होता है बेंचों पर बैठकर द्रव्य का आदान प्रदान करना। तो द्रव्य का आदान प्रदान करना का मतलब होता है जैसे करेंसी हो गए, कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, गोल्ड हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब द्रव्य हैं। तो बैंक शब्द जो है लैटिन भाषा के बैंकस शब्द से बना है, जिसका समान अर्थ होता है बेंचों पर बैठकर द्रव्यों का आदान प्रदान करना। इस प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि बैंक वह वित्तीय संस्था है जो आम जनता से जमा के रूप में धन प्राप्त करती है, और उस धन को वह पुनः उच्च ब्याज दर पर आम जनता को ऋण के रूप में वह क्या करते हैं, ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बैंक जो है एक इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल हम लोग कह सकते हैं, वित्तीय संस्था कह सकते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे बैंकिंग जो है, हमारे यहाँ बैंकिंग का जो सिस्टम है वो दो तरह के बैंकिंग मुख्य रूप से हम लोग के यहाँ है भारतवर्ष में। सबसे पहला हम लोग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आप लोग जानते हो कि 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, और यह देश के शीर्ष बैंकों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे टॉप रैंक के ये बैंक है। चूंकि यह सरकार का बैंक होता है, सरकार की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों की जो क्रियाकलाप होते हैं वह यह केंद्रीय बैंक करते हैं। अब देखिए, केंद्रीय बैंक जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण फंक्शन है। क्या फंक्शन है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये कागजी नोट को जारी करती है। कागजी नोट जारी करना का मतलब होता है जो हम लोग यूज करते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए या 500 या 2000 के नोट, तो इसको क्या करती है, ये केंद्रीय बैंक जो है इसको हम लोग कहते हैं ये प्रोवाइड करती है, यानी कि जारी करती है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है कि यह जो है साख का नियंत्रण करती है। साख दैट मीन्स क्रेडिट, तो क्रेडिट को यह क्या करती है, कंट्रोल करती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो तीसरा महत्वपूर्ण हम लोग इस पर आएंगे कि आखिर इसका थर्ड सेक्शन में तीसरी क्या कार्य है। तो यह जो है यह मुद्रा के मूल्य को स्थिर रखती है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य को यह बिल्कुल स्थिर रखती है।
चौथा इसका जो महत्वपूर्ण फंक्शन है वह सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उस आर्थिक नीतियों को यह सफल बनाती है। ठीक है। पांचवा इसका जो इंपॉर्टेंस है वह है विदेशी मुद्रा के या जो मूल्य होते हैं, चाहे वो आंतरिक हो या विदेशी हो, दोनों प्रकार की मुद्राओं के मूल्य को यह स्थिर रखती है। तो इस प्रकार हम लोग सेंट्रल बैंक के यानी कि रिजर्व बैंक के कई तरह के फंक्शंस को देखते हैं और उन फंक्शंस के आधार पर हम लोग यह अवलोकन करने का प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ जो बैंकिंग सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वह क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोग को कमर्शियल बैंक पर डिस्कस करूंगा। तो अभी फिलहाल आप लोग इतना जानने का प्रयास करो। ठीक है।